अजीज तुलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दहुम जमात तुलबा मेरे चैनल पर नए हैं उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टचिंग सर्कल। आज हम मस्क करने वाले दायरे शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। Two circles in a plane can be drawn in 5 ways. This is first, second, third, fourth and fifth. एक मुस्तवी में दो दायरे 5 तरीकों से बनाए जा सकते हैं। ये पहला तरीका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और पांचवा। In the first figure, these two circles have no relation between them. पहली शक्ल में ये दो दायरे जो हैं उनमें कोई भी ताल्लुक नहीं। In the second figure, these two circles have common center, so they are concentric circle. दूसरी शक्ल में ये दो दायरों में मरकज मुश्तरक है, तो ये हम मरकज दायरे। Such type of circle are called concentric circle. We studied this in the start of topic. अगर दो दायरों में मरकज मुश्तरक हो तो हम मरकज दायरे कहलाते हैं। ये हमने सबक की शुरुआत में सीखा। थर्ड फिगर, these two circles intersect each other at only one point. So these two circles have one common point between them. अब ये दो दायरे जो हैं दोनों एक दूसरे को एक नुक्ते पर खता करते हैं और इन दो दायरों में एक नुक्ता मुश्तरक है। In figure 4, these two circles also intersect each other at only one point, or they have a common point between them. शक्ल नंबर 4 में ये दो दायरे एक दूसरे को एक नुक्ते पर खता करते हैं और इन दायरों में एक नुक्ता मुश्तरक है। In the figure 5, these two circles intersect each other at 2 points, so they are called intersecting circle. शक्ल नंबर 5 में ये दायरे जो हैं एक दूसरे को दो नुकात पर खता करते हैं, तो ये खता करने वाले दायरे। We consider the circle in figure 3 and in figure 4 for this topic. इस उन्वान के हम क्या करने वाले हैं, शक्ल नंबर 3 में बनाए गए दायरे और शक्ल नंबर 4 में बनाए गए दायरे पर गौर करने वाले। In the figure 3, these two circles intersect each other at only one point, so such circles are called touching circle. They have only one common point between them, so they are touching circle. शक्ल नंबर 3 में ये दो दायरे एक दूसरे को एक नुक्ते पर खता करते हैं या इन दो दायरों में एक ही नुक्ता मुश्तरक है, तो ये मस्क करने वाले दायरे। Here also these two circles intersect each other at only one point and they have a common point between them,
So these circles are touching circle. शक्ल 4 में ये दो दायरे जो हैं एक दूसरे को एक नुक्ते पर खता करते हैं और उनमें सिर्फ एक नुक्ता मुख्तलिफ है, तो ये मस करने वाले दायरे. The circle in figure 3 and figure 4 are called touching circle. शक्ल 3 और शक्ल 4 में जो आपको दायरे दिए गए हैं वो क्या है? मस करने वाले दायरे. Our heading is touching circle. हमारा उन्वान है मस करने वाले दायरे. Now we start our topic touching circle. अब हम क्या करेंगे? मस करने वाले दायरे. ये उन्वान on page number 56 of your book. Activity first is given to you. आपकी किताब के सफा नंबर 56 पर अमली काम 1 दिया हुआ है. फर्स्ट वी डू दिस एक्टिविटी. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वो अमली काम करेंगे. एक्टिविटी 1, टेक 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट x dash y dash z as shown in the figure. So I take 3 coordinate points x, y and z such that x dash, y dash, z. हमने का में क्या दिया हुआ है? शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक x dash, y dash, z हम खती नुकाती की. तो मैंने क्या किया यहाँ पर x, y, z 3 हम खती नुकात लिए यहाँ पर. कैसा है कि x, y, z, x dash, y, z, y dash, z ये हम खती नुकात है. नेक्स्ट, draw a circle with center x and radius xy. Draw a circle with center x and radius xy. x को मरकज मानकर xy निस्बतर वाला दायरा बनाइए. Draw a circle with center x. So we put the nib of our compass at x and radius xy. x को मरकज मानकर xy निस्बतर लेकर क्या करो बोला? आप दायरा बनाने की. So here we draw the circle taking x as a center and xy as a radius. यहाँ क्या करें? अपने दायरा बनाएंगे जिसका मरकज क्या है? हमने x दिया और निस्बतर क्या है? xy. Draw another circle with center z and radius y. z को मरकज मानकर yz निस्बतर का दूसरा दायरा बनाइए. Now draw another circle with center z and yz as a radius. और एक दायरा बनाइए जिसका मरकज क्या लेना है? आपने z लेना है और निस्बतर क्या होना? yz. Note that both the circles intersect each other at the single point y. You must note that both the circles intersect each other at a single point y. Observe this figure. In this figure, these two circles intersect each other at only point y. आप मुशाहिदा करेंगे कि ये दो दायरे एक दूसरे को सिर्फ एक नुक्ता y
खता y पर खता करती है। मुशाहिदा कीजिए यहाँ पर ये दो दायरे जो हैं एक दूसरे को सिर्फ एक नुक्ता y पर क्या कर रहे हैं, खता कर रहे। ड्रॉ ए लाइन थ्रू पॉइंट y and perpendicular to segment x. Draw a line through y and perpendicular to segment x. नुक्ते y से कट x पर उम्मीद खींचिए. So we draw a line through y. Draw a line through y and perpendicular to x. आपसे क्या कहा गया, y से गुजरता हुआ कट खींचो जो कहां पर उम्मीद हो, x पर उम्मीद. Here what is this line? I give name L to this line for our convenience. अब इस खत को क्या नाम देता मैं, इस खत को क्या नाम देता मैं, L नाम देता हमारे आसानी के लिए. What is line L is called? खत L यहां क्या कहलाएगा? Here the line L is the tangent of both the circle. यहां पर खत L दोनों दायरों का ममास है. Here the line L is common tangent of this circle. यहां पर खत L इन दो दायरों का मुश्तरिक ममास है. Note that this line is common tangent of the two circles. Note that this line is common tangent to both the circles. इसलिए ध्यान रखिए कि यह खत दोनों दायरों का मुश्तरिक ममास है. Now second activity is also given you on page number 56. दूसरा अमली काम भी दिया हुआ है पेज नंबर 56 पर. Now we do activity 2 here. अब हम क्या करेंगे, अमली काम 2 करेंगे. Take points y dash x dash z as shown in the figure. Take point y dash x dash z as shown in the figure. शक्ल में बताए हुए तरीके से नुकात y dash x dash z लीजिए. Here we take point y dash x dash z as shown in the figure. यहाँ पे क्या किया हमने, y dash x dash z की नुक्ते लिए. Here we take 3 corner point y x and z. यहाँ पे क्या किया हमने, 3 हम खती नुकात y x और z ले लिए. यहाँ पर draw a circle with center z and radius zy. आपने क्या करना है, z को मरकज मानकर yz निस्बत लेके दायरा बनाना. Now we draw a circle with center z and yz as the radius. क्या करें हमने, z को मरकज माने और yz निस्बत लेकर दायरा. Also draw a circle with center x and radius xy. Also draw a circle with center x and radius xy. और एक दायरा बनाएंगे जिसका मरकज x है और निस्बत क्या है, xy. So we draw another circle with center x and radius xy. अब हम क्या करेंगे, और एक दायरा बनाएंगे. मरकज लेंगे x और निस्बत क्या लेंगे, यहाँ पे
x1. Note that both the circle intersect each other at the point Y. You must note that these two circles intersect each other at only one point Y. See here, the circle with center X and circle with center Z intersect each other at only point Y. मुशाहिदा कीजिए कि ये दो दायरे एक दूसरे को सिर्फ एक नुक्ते पर खता करते हैं। मुशाहिदा कीजिए आप, यहाँ पर x मरकज वाला और z मरकज वाला दायरा एक दूसरे को एक ही नुक्ते y पर क्या कर रहा, खता कर रहा। ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू सेगमेंट yz थ्रू पॉइंट y। ड्रॉ अ लाइन perpendicular to segment YZ through Y। Y से गुजरता हुआ खिता YZ पर एक उम्मूदी खत खींचिए। Here we draw a line which is perpendicular to YZ and pass through Y। अब आप क्या करें, यह खत खींचे जो YZ पर उम्मूद है और कहां से गुजर रहा, Y से। I give name M to this perpendicular। मैं क्या करता हूं, इस उम्मूद M नाम देता हूं। Here what is M called? यहां क्या कहलाएगा? You know that line M is the tangent of both the circle, or the line M is the common tangent of both the circle। यहां पर खत M जो है इन दो दायरों का मुश्तरक ममास है। Here also this line is a common tangent of these two circles, and here also this line is the tangent of the common tangent of these two circles। इस शक्ल में ये खत जो है ये दो दायरों का मुश्तरक ममास है, और यहाँ पर भी ये खत जो है ये भी ये दो दायरों का मुश्तरक ममास है। From these two activities we understood that if two circles intersect to a line at a single point are called touching circle। ये दोनों अमली काम से हमें क्या समझ में आता है कि अगर दो दायरे किसी खत को सिर्फ एक नुक्ते पर खता करें तो वो दायरे मस करने वाले दायरे कहलाते हैं। In this figure, these two circles are touching circle. Why? Because they intersect line L at only one point Y. So circle with center X and circle with center Z are touching circle. Here also these two circles, circle with center X and circle with center Z, intersect the line M at only point Y. So these two circles are touching circle। इस शक्ल में X मरकज और Z मरकज वाले दायरे खत L को सिर्फ एक नुक्ते Y पर खता करते हैं, इसलिए ये दोनों दायरे मस करने वाले दायरे हैं। इस शक्ल में भी X मरकज और Z मरकज वाले दायरे एक दूसरे को खत M पर
सिर्फ नुक्ते वाई पर क्या करते हैं, खता करते हैं। यहां पर ये दो दायरे कौन से, मस करने वाले दायरे। ऑन पेज नंबर 56 the definition of touching circle is given to you. I read this definition. Touching circles can be defined as follows. If two circles in the same plane intersect with a line in the plane in only one point, they are said to be touching circles. Clear? If two circles in the same plane intersect with a line in a plane in the plane in only one point, they are said to be touching circle. In this figure, circle with center X and center Z in the same plane intersect with a line L in the plane at only one point, so these two circles are said to be touching circle. Here also these two circles are touching circle, and the line is their common tangent, and the line to which this circle intersect is their common tangent. And here the line L is the common tangent of these two circles. Here also line M is the common tangent of these two circles. The point common to the circle and the line is called their common point of contact. The point common to the circle and the line is called their common point of contact. The point common between both the circle is called the common point of contact. Here, which is the point is common between these two circles? Y. So Y is called common point of contact. Clear? I repeat this definition again. If two circles in the same plane intersect with a line in the plane in only one point, they are said to be touching circles, and the line is their common tangent. The point common to the circles and the line is called their common point of contact. Clear? Here, the circle with center X and Z are in the same plane. They intersect with line L in the plane at only point Y. So this circle are said to be touching circle, and this line is the common tangent of both the circle, and the point common between these two circles. Which point is common between these two circles? Y. So Y is called common point of contact. Clear? These two circles are touching circle. उर्दू वाले लिखिए पेज नंबर 56 पर मस करने वाले दायरों की तारीफ दी हुई है। मस करने वाले दायरों की तारीफ ज़ैल के मुताबिक कर सकते हैं। एक ही मुस्तवी में वाक़े दो दायरे इसी मुस्तवी के एक ही खत को एक ही नुक्ते पर खता करते हो तो उन्हें मस करने वाले दायरे कहते हैं। वो खत दोनों दायरों का मुश्तरिक ममास होता है। दोनों दायरे और खत में वाक़े मुश्तरिक नुक्ते को मुश्तरिक
तमाशी नुक्ता कहते हैं। देखिए यहां पर एक्स और जेड मरकज वाले दायरे एक ही मुस्तवी में हैं। अब एक मुस्तवी वाक़ के दायरे उसी मुस्तवी वाक़ के खत को सिर्फ एक नुक्ते वाई पर क्या कर रहे, खता कर रहे। तो यहां पर एक्स मरकज और जेड मरकज वाले दायरे क्या हैं, मस करने वाले दायरे हैं, और ये खत दोनों का मुश्तरिक ममास है। और जो नुक्ता इन दो दायरों और वो खत में मुश्तरिक है वो कहलाता है उनका मुश्तरिक तमाशी नुक्ता। ध्यान में, मुश्तरिक कौन सा नुक्ता मुश्तरिक है यहां पर, वाई, नुक्ता वाई ये दोनों दायरों और खत एल में मुश्तरिक है, तो नुक्ता वाई क्या है, मुश्तरिक तमाशी होता है। ये दोनों दायरे और ये दोनों दायरे क्या है, मस करने वाले दायरे। ऑन पेज नंबर 57 दिस टू फिगर इज गिवन टू यू। पेज नंबर 57 पर ये दो शक्लें आपको दी है। In this figure, circle with center R and the circle with center S touch the line L in point T. So these two circles are touching circle, and the line L is their common tangent. And you observe the center. The center of these two circles are in the opposite side of the common tangent. So these two circles are called externally touching circles. ये शक्ल में आर मरकज और एस मरकज वाले दायरे खत एल को नुक्ते टी पर मस करते हैं, इसलिए मस करने वाले दायरे हैं और खत एल का मुश्तरिक ममास है। अगर आपने शक्ल को गौर से देखे तो इन दायरों की जो मराकिज हैं खत एल के मुखालिफ जानिब, एक ये साइड है एक दूसरे साइड है, तो ये दो दायरे जो है ये बोलेंगे बेजुरी तौर पर मस करने वाले दायरे। Now in this figure, circle with center M and touch the line P at point K. So they are touching circle and their common tangent is line P. If you observe the figure, the center of the circle is at one side of the common tangent. So these circles are called internally touching circle. अब ये शक्ल में M मरकज और N मरकज वाले दायरे खत P को नुक्ते के पर खता करते हैं, इसलिए मस करने वाले दायरे हैं और खत P का मुश्तरिक ममास है। लेकिन अगर आपने शक्ल को गौर देखे तो इन दायरों के जो मराकिज हैं खत P के एक ही जानिब हैं। सो ये इसलिए दायरे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे कहलाते हैं। These two circles are externally touching circle and these two circles are internally touching circle. Why they are externally touching circle? Because their center are at the opposite side of common tangent. And why they are internally touching circle? Because their center are at one side of common tangent. ये दायरे बैरून तौर पर मस करने वाले दायरे हैं और ये अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं।
ये बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों हैं? क्योंकि इनके मराकिज मुश्तरिक ममास के मुखालिफ जानिब, इसलिए बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। ये अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहला रहे? क्योंकि इनके मराकिज मुश्तरिक ममास के एक ही जानिब, इसलिए अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। क्लियर होगा? You must remember one more important point for externally touching circle and internally touching circle. अब आपने और एक अहम बात, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे की याद रखें। क्या रखेंगे आप? क्लियर? See here, if two circle touch each other externally, then the distance between their center is equal to sum of their radii. And if two circles touch each other internally, then the distance of their center is equal to difference of their radii. अगर दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करें तो उनके मराकिज का दरमियानी फासला उनके निस्बतों के मजमूई के बराबर होता है। और अगर दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करें तो उनके मराकिज का दरमियानी फासला उनके निस्बतों के। फ्रॉम पेज नंबर 57 लेट अस थिंक इज गिवन टू यू। पेज नंबर 57 पर गौर कीजिए कर दिया एक बल्ब रोशन हो रहा, मतलब दिमाग की बत्ती जलाना है आपको, सोचना है। यहां पर पहला पॉइंट है द सर्कल शोन इन फिगर मींस दिस फिगर आर कॉल्ड एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। व्हाई? द सर्कल्स शोन इन फिगर are called externally touching circle. Why? I just told you. पहला शक्ल के मुताबिक एक दूसरे को मस करने वाले दायरे, कोई शक्ल के मुताबिक एक दूसरे को मस करने वाले दायरों को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहते हैं? ये शक्ल मुताबिक। Why these two circles are called externally touching circle? ये दो दायरे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहलाते? So I just told you here the circle with center R and S touch the line L at only one point T and their center are in the opposite side of the common tangent L. So these two circles are called externally touching circle. अब ये दो दायरे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहलाते हैं? यहाँ पर क्या होगा? R और S मरकज वाले दायरे खत L को सिर्फ एक नुक्ते T पर मस कर रहे हैं और इनके जो मराकिज हैं खत L के मुखालिफ जानिब हैं, तो ये दो दायरे क्या हैं? एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे। क्वेश्चन नंबर 2, the circles shown in figure is this figure. I draw here this figure. The circles shown in figure are called internally touching circles. Why? This answer is also I told you just. दूसरा है शक्ल के मुताबिक, कौन शक्ल? ये शक्ल के मुताबिक एक दूसरे को मस करने वाले दायरों को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहते हैं? Why these two circles are called internally touching circle? ये दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे क्यों कहला रहे?
देखिए इधर, in this figure, circle with center M and N touch the line P at point K, and their center are at one side of the common tangent P, so they are called internally touching circle. अब ये दो दायरे अंदर मस करने वाले दायरे क्यों कहला रहे? क्योंकि इस शक्ल में M मरकज और N मरकज वाले दायरे नुक्ते P को सिर्फ एक नुक्ते K पर मस कर रहे, और इन दायरों में जो मराकिज हैं मुश्तरिक ममास के एक ही जानिब हैं, तो ये अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे. क्वेश्चन नंबर 3 of let us think is, in the figure the radii of the circle with center A and B are 3 cm and 4 cm respectively. This is the first figure and this is the second figure. This is given to you on page number 57. So in this figure, the radii of the circle with center A is how much? 3 cm, and the circle with center B is 4 cm respective. अब गौर कीजिए, में तीसरा सवाल जो है उसमें क्या दिया है आपको? एक शक्ल में मरकज A और B वाले दायरे के निस्बतन बिल तरतीब 3 सम और 4 सम हो, तो ये शक्ल दिया है आपको. ये शक्ल में क्या दिया है आपको? A मरकज और B मरकज वाले दायरे की निस्बतन 3 सम और 4 सम. A मरकज वाले दायरे का निस्बतन 3 सम है, B मरकज वाले दायरे की निस्बतन 4 सम. First question he asks you, find distance of A comma B. पहला सवाल पूछा उसने, क्या पूछा? A से B का फासला मालूम कीजिए अकॉर्डिंग टू फिगर A, शक्ल A की बिना. What is given to you? The center of the circle is A. The radius of circle with center is 3 centimeter, and the radius of the circle with center B is 4 centimeter. He asks you, with the help of this figure, find distance of A comma B. क्या दिया आपको? A मरकज वाले दायरे का निस्बतन 3 सम है, B मरकज वाले दायरे का निस्बतन 4 सम है, तो इस शक्ल की बिना पर A से B का फासला मालूम कीजिए. In the figure, A and B are the center of the circle. Here you want to find the distance between the center, that is distance of A comma B. So first of all, you observe the figure. In this figure, these two circles are touching externally. So we know that if two circles are touching externally, then the distance between their center is equal to sum of their radii. So radius of circle with center is AC, and the radius of circle with center is BC. So the distance of center A and B is equal to distance of AC plus distance of BC. Here the distance of AC is 3, distance of BC is 4, their sum is 7. So distance of A comma B is 7 centimeter. अब यहाँ पर A और B क्या है?
दायरों के मरकज हैं। अब आपको क्या करना है, इन मराकज का दरमियानी फासला मालूम करना है। अगर आपने शक्ल गौर देखे तो ये दो दायरे एक दूसरे को बेरूनी तौर पर मस करते हैं। तो हमने देखा है अगर दो दायरे एक दूसरे को बेरूनी तौर पर मस करें तो उनके मराकज का दरमियानी फासला उनके निस्बतों के मजमूए के मसाई होता है। अब ए मरकज वाले दायरे की निस्बत क्या एसी है और बी मरकज वाले दायरे का निस्बत बीसी है। तो हमको ए से बी का फासला मालूम करने का है। तो ए से बी का फासला मसावी है एसी का फासला जमा बीसी का फासला। एसी फासला कितना है 3 है, बीसी का फासला कितना है 4 है, तो ए बी फासला कितना आ जाएगा 7 है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा सी। ए से बी का फासला मसावी है ए से सी का फासला जमा बी से सी का फासला। Why we write this? Because these two circles are touching externally. हम ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दो दायरे एक दूसरे को बेरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। What is the distance of AC? Radius of circle with center is 3 plus radius of which center B is 4 centimeter. Distance of BC is 4. A मरकज वाले दायरे का निस्बत 3 है, इसलिए ए से सी का फासला 3। बी मरकज वाले दायरे का निस्बत 4 है, इसलिए बी से सी का फासला 4। 3 प्लस 4 7 सेंटीमीटर। इट इज 7 सेंटीमीटर। 3 जमा 4 कितने हुए 7। The distance of A comma B for this figure is 7 सेंटीमीटर। ये शक्ल के लिए A से B का फासला कितना हो गया 7। Second question, distance of A comma B in figure B means this figure. A से B का फासला इस शक्ल के लिए निकालो। For this figure, distance of A comma B. Here also A and B are the center of the circle, and if you observe the figure, these two circles are touching internally. So we know that if two circles are touching internally, then distance of their center is equal to difference of their radii. So here 4 minus 3 is equal to how much? 1. So distance of the center of these two circles is 1 centimeter. Clear? अब यहाँ पे क्या हो रहा, A और B मरकज वाले दायरे हैं। शक्ल को देखे आपने तो दायरे कैसा करें एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करें। तो अगर दो दायरे एक दूसरे का अंदरूनी मस करें, अंदरूनी तौर पर मस करें तो उनके मराकज का दरमियानी फासला उनके निस्बतों के फर्क के मसाइल होता है। निस्बत क्या दी हुई 3 और 4, 4 में 3 गया 1, तो कितना आ जाएगा 1 समान। Here complete the third question of letter 3. यहाँ पे क्या किया हमने, गौर कीजिएगा तीसरा सवाल मुकम्मल करिए। Now we start our theorem. On page number 57, theorem of touching circles is given to you. पेज नंबर 57 पर मस करने वाले दायरों का मसला दिया हुआ है। Now we prove this theorem. अब हम क्या करेंगे, वो मसले को साबित करेंगे। What is the statement of theorem? Theorem: if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their center. मसला क्या है, एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का तमाशी नुक्ता इन दायरों के मराकज को जोड़ने वाले खत पर वाक़े होता है। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ योर थ्योरम, ये आपके मसले का बयान। वी नो दैट to write the proof, first we write given. So we see here what is given to us.
किसी भी मसले का सबूत अगर लिखना है तो हम क्या करते हैं, क्या दिया हुआ है पहले लिखते हैं। तो क्या दिया हुआ पहले हम देखेंगे इसके अंदर। So here, if two circle touch each other is given to you. Two circle are touch each other is given to you. दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं, यह आपको दिया हुआ है। But here does not given to you whether they are touching externally और इंटरनली। लेकिन आपको यहां दिया हुआ नहीं है कि ये दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं या अंदरूनी तौर पर मस करते हैं। सो वी कंसीडर बोथ फिगर फॉर दिस थ्योरम। यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों शक्लों पर गौर करेंगे। सो आई ड्रॉ द सर्कल touching externally and internally here। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे दोनों बनाए। आपके समझ में आ रहा होगा सर ने दो शक्लें क्यों बनाए। उसकी वजह यह है खाली आपको मस करने वाले दायरे दिया हुआ है, वो बैरूनी तौर पर मस करते हैं या अंदरूनी तौर पर मस करते हैं ये नहीं दिया हुआ है। मस करने वाले तो दायरे हैं, तो दायरे दो तरीके से मस कर सकते, बैरूनी तौर पर मस कर सकते या अंदरूनी तौर पर मस कर सकते। इसलिए हमने दो शक्लें बनाई, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे और अंदरूनी तौर पर मस करने वाले। इम्तिहान में भी आपने दो शक्लें बनाना जरूरी है। ओनली है गिवन टू यू टचिंग सर्कल, टू सर्कल touch each other in two ways, externally or internally. Here does not given to you, so we draw both the figure here. So first of all we write here given. So two circle are touching given to you. So in this figure these two circle touch each other at which point C. Here also they touch each other at point C. So we write C is the point of contact of two circles with center A and B in the given. अब यहाँ क्या दिया आपको, दो दायरे एक दूसरे मस कर रहे हैं। मस कर रहे मतलब दोनों यहाँ पर एक दूसरे को नुक्ते C पर मस कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे ए और बी मरकज वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ते सी पर मस करते हैं, या आपको दिया हुआ है C is the point of contact of two circles with center A and B। दिया हुआ है, क्या दिया आपको, दो दायरे हैं जिनके मराकिज़ ए और बी हैं और सी का क्या है, तमाशा नुक्ता है। ए और बी मस करने वाले दायरों के मराकिज़ हैं और मराकिज़ हैं नुक्ता सी तमासी नुक्ता है। Now we write to prove. What we want to prove? The statement
Their point of contact lies on the line joining their center. This point we want to prove. Their point of contact lies on the line joining their center. Which point is the point of contact? C is the point of contact. Which line join their center? AB. So here we want to prove point C is on line AB. क्या साबित करना है? दायरों का तमाशी नुक्ता इन दायरों के मराकज को जोड़ने वाले खत पर वाक़ होता है। तमाशी नुक्ता कौन सा यहाँ पे? सी है। मरकज को मिलाने वाला खत कौन सा? ए बी है। तो नुक्ता सी का ही खत ए बी पर है करके आपको साबित करना है। ठीक है, राइट ऑन हियर पॉइंट सी टू प्रूव point C lies on line AB. साबित करना है नुक्ता सी खत ए बी पर वाक़ है। Now we write proof. हम सबूत लिखें। Here we draw a line L common to both the circle. यहाँ पे क्या करेंगे हम? लाइन L खींचेंगे जो इन दो दायरों का मुश्तरिक ममा से पहले खींचेंगे। यहाँ लिखने का है let line L be the common tangent passing through C. Let line L is be the common tangent, be the common tangent passing through point C. फर्ज कीजिए कि खत L नुक्ते C से मस करने वाले दायरों का मुश्तरिक ममास है of two touching circle. Clear? Now here we use tangent theorem. अब हम क्या करेंगे? ममास निस्फ उत्तर का मसला इस्तेमाल करेंगे। What is tangent theorem? The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius from point of contact. Here the line L is the tangent of both the circle at point C. So line L is perpendicular to the radius of both the circle through point C. Means line L is perpendicular to AC.
and line L is perpendicular to BC. Clear? ममास निस्फ उत्तल का मसला क्या है? दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज से मिलाने वाले निस्फ उत्तर पर उम्मीद होता है। खत यल इन दो दायरों के मुश्तरक नुक्ते से गुजरना, तो खत यल क्या होगा? नुक्ते सी को मरकज से मिलाने वाले निस्फ उत्तर पर उम्मीद रहेगा, इसलिए खत यल क्या पर उम्मीद है? यहाँ पर AC पर। खत यल क्या पर उम्मीद है? BC पर। So right here line L is perpendicular to segment. Line L is perpendicular to segment AC. And line L is perpendicular to segment BC. Reason? Tangent theorem. Write down the reason here. Tangent theorem. Tangent theorem. Tangent theorem. यहाँ पर खत यल, खत एल उम्मीद है खिताब AC, खत यल उम्मीद है खिताब BC। वजह ममास निस्फ उत्तर का मसला, ममास निस्फ उत्तर का मसला। आप इसको लिख लीजिए, गैस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं। See here, if line L is perpendicular to AC, we also write it as segment AC is perpendicular to line L. क्लियर? अब खत यल खिता AC पर उम्मीद है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, खिता AC खत यल पर उम्मीद है, तो राइट हियर segment AC is perpendicular to line L and segment BC is perpendicular to line L. अब देखिए यहाँ पर खत यल खिता AC पर उम्मीद है, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, खिता AC खत यल पर उम्मीद है, दोनों एक दूसरे पर उम्मीद रहते हैं। यहाँ पर यहाँ ये खिता AC उम्मीद है खत L, खिता BC उम्मीद है खत L। Here both segment AC and segment BC are perpendicular to the L at point C. यहाँ पर खत AC और खत BC ये दोनों खितात खत L के नुक्ते C पर उम्मीद है। राइट हियर segment AC and segment BC are perpendicular to line L at point C। यहाँ पर थीटा AC और थीटा BC खत L के नुक्ते C पर उम्मीद है। यहाँ लिखेंगे आप
खिता AC और खिता BC खत L के नुक्ते C पर उम्मीद हैं। See here, suppose I draw a line here. I take a point on it. I take point P on it. फर्स्ट की मैंने एक लाइन L खींचा यहाँ पर, उसके ऊपर नुक्ता P लिया। I told you draw a perpendicular to line L through P. मैंने आपसे कहा कि नुक्ते P से खत L पर उम्मीद खींचो। You draw this S. आप क्या करेंगे, उसको ऐसा खींचेंगे यहाँ पर। Clear? I draw a line L and take a point P. I told you draw a perpendicular to line L through P. So you draw a perpendicular on it. मैंने क्या यहाँ पे खत L लिया, खत L पर नुक्ता P लिया। मैंने आपसे कहा कि नुक्ते P से खत गुजरता हुआ खत L पर मुद खींचो, तो आप मुद रखेंगे। I again told you draw another line through P which is perpendicular to line L. मैंने क्या बोला, और एक खींचो। अब क्या बोलता मैं आपको, और एक खत खींचो जो P से गुजर रहा खत L पर उम्मीद। Is this a perpendicular? No. Perpendicular means a line which makes the angle of 90 degree. Here this line makes the angle of 90 degree with L. So it is perpendicular. It is not a perpendicular. Here it is not a perpendicular. Clear? This is not a perpendicular. अब यहाँ पर उम्मीद क्या, और एक उम्मीद फिर बोले आपने ऐसा कीजिए, ये उम्मीद हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ये उम्मीद है कि इसके अंदर परपेंडिकुलर ही कीजिए। So we know that only one perpendicular can be drawn to the line from point on it. तो हमें पता है कि किसी भी खत पर वाक़े नुक्ते से उस खत पर सिर्फ एक और एक उम्मीद खींच सकते हैं। क्लियर? So here on line AB, here on line L through point C, only one perpendicular can be drawn. यहाँ पर भी खत L पर नुक्ते C से कितने उम्मीद खींच सकते हैं, एक ही उम्मीद खींच सकते हैं। So first of all write this, only one perpendicular can be drawn to the line from a single point on it. खत पर वाक़े नुक्ते से उस खत पर सिर्फ एक उम्मीद खींचा जा सकता है। थ्रू C
only one line perpendicular to line L can be drawn. Through C only one line perpendicular to line L. Only one line perpendicular to the line L can be drawn. इसलिए नुक्ते सी से खत एल पर एक ही उम्मीद की सकते हैं, इसलिए नुक्ते सी से खत एल पर एक ही उम्मीद खींच सकते हैं। So segment AC is perpendicular to line L. Segment BC is perpendicular to line L. Here the AC and BC are perpendicular to at only one point of line L. यहाँ पर खिता AC उम्मीद खत L पर, खिता BC उम्मीद खत L पर। यहाँ पे खत AC खिता AC और खिता BC खत L के एक ही नुक्ते पर उम्मीद है, तो कैसे रहेंगे? How they look like? See here, if this line is L, this is the point C, so this is our AC. AC is perpendicular to L. How you draw BC now? BC you draw as it is this, like this. BC. AC is perpendicular to L. BC is perpendicular to L. अब AC खत L पर उम्मीद है, AC खत L पर बढ़ा दिया। BC भी खत L पर उम्मीद है, BC भी खत L पर ना, BC का रहने ऐसे नहीं, ऐसा तो रहने वाला। BC भी खत L पर उम्मीद है। So if you observe this figure, point A, C and B are collinear. Point A, C and B are collinear. अगर आपने शक्ल और देखे तो नुकात A, C और B कैसे हैं? हम खती हैं। आप इसलिए लिख लीजिए, जैसे इसकी शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पॉइंट A, B and C are collinear, इसलिए नुकात A, B और C हम खती नुकात हैं। Here point A, C and B are collinear. यहाँ पे नुकात A, C और B हम खती हैं। If you join AB, point C, line और AB, अगर आपने A से C जोड़ दिए तो नुक्ता C कहाँ पर है? AB पर है। This we want to prove. What we want to prove? Point C lie on line AB. The point of contact lie on the line joining the center. Here C is the point of contact.
line AB join the center, so C line on A. अब ये A से B को जोड़ दो, C का आ रहा खत AB पर हम ये साबित करना था कि तमाशा नुक्ता मराकज़ को जोड़ने वाले खत पर उम्मुद होता है, खत पर वाक़ई होता है। तमाशा नुक्ता मराकज़ को जोड़ने वाले खत पर वाक़ई होता है, ये हमने साबित कर दिया यहाँ पर। So write down here, therefore point C lies on the line A, इसलिए नुक्ता C खत AB पर वाक़ई है। Have you complete number? This is given. इसके लिए आपको इसे ज़हन नशीन कर लें। These 3 points are important for practice set 3.2. So you must remember this point. ये जो 3 नुकात जो दिए हुए हैं, ये 3.2 को हल करने के लिए जरूरी है, तो आपने इसको याद कर लेना है, ज़हन नशीन करो। First point is the point of contact of the touching circles lies on the line joining their centers. It is the statement of the theorem of touching circle. You must remember this. Second, if the circle touch each other externally, distance between their center is equal to the sum of their radii. I told you this. You also remember this. Third, the distance between the center of the circles touching internally is equal to the difference of their radii. You must remember all these 3 points. पहला है एक दूसरे को मस करने वाले दायरों का मुश्तरक नुक्ता खौस में तमासी नुक्ता खौस बन इन दायरों के मराकिज़ को मिलाने वाले खत पर होता है। ये मस करने वाले दायरे के मसले का बयान है, ये आप याद रखना है। दूसरा, बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज़ के दरमियान फासला इन दायरों के निस्बतों के मजमूए के बराबर होता है, ये भी हमने देखे। और तीसरा है अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरों के मराकिज़ के दरमियान फासला इन दायरों के निस्बतों के फर्क के मसाइल होता है। ये तीनों नुकात आपने ज़हन नशीन कर देना है। इंशाअल्लाह मश्क 3.2 के साथ आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।